दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर चाहती हूँ एक मेरा कहानी, एक मेरा अनुभव जो मेरे साथ हुआ था 2011 में, और कैसे मैं एक आहार के साथ मैं आपका स्वास्थ्य समस्या ठीक कर दिया। तो 2011 में मेरे को एक अजीब सा हालत हुआ था। सारा भोजन जो मैं खा रही थी वो इंडाइजेस्ट हुआ था, ब्लोटिंग हुआ करता था। जो भोजन मैं खा रही थी वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ करता था, सब पेट में रह जाता था खाना। तो जब ये हालत हुआ तो मैं दवाई खरीद लिया, दवाई पी के फिर इंतज़ार की कब ये ठीक हो जाएगा। तो ये हालत तुरंत ठीक होकर फिर से खराब होने लगता था। इंडाइजेशन, भारी इंडाइजेशन। कुछ मैं भी नेचुरल दवाई लेती थी, कुछ चाय, कुछ लेती थी, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था। फिर 2012 में एक नया लक्षण होने लगा, एक नया समस्या कि अभी जब मैं भोजन खा रही थी, जब मैं खाना खा रही हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा भी जब मैं खा रही हूँ, ये टुकड़ा यहाँ फंस जाता था मेरा इज़ोफेगस में। ये रास्ता कहाँ खाना जा रही है मुंह से पेट तक, ये इज़ोफेगस बोलते हैं। तो खाना वहाँ फंस जाता था और ये बहुत मुश्किल हुआ था और यहाँ दर्द भी हुआ था। ये खाना नीचे जाने के लिए मुझे पानी पीना पड़ता था। तो ऐसे हालत तो मैं फिर से दवाई पी के इंतज़ार करती थी ये कब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ अपने से दवाई खरीद के पी रही थी। फिर मैं गूगल में देखे खाना निकालना मुश्किल है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। तो गूगल ने बोला ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फटाफट डॉक्टर के पास जाइए। तो मैं भाग गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेरा सब शिकायत सुन लिया और बोला कि मुझे गैस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए। गैस्ट्रोस्कोपी ये एक मेडिकल प्रक्रिया है। एक छोटा सा कैमरा स्वालो करना चाहिए और ये कैमरा में दिखेगा स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है पेट में और इज़ोफेगस में। तो ये सब कर लिया और डॉक्टर लोग और मैं भी देख लिया कि मेरा इज़ोफेगस इतना जार गया कि इसमें कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा पतला रास्ता रह गया खाने के लिए, खाना जाने के लिए नीचे। तो इसलिए तो सब खाना फंस जाता था। और ये हालत ठीक करने के लिए क्या करना, 3 महीना दवाई पीना चाहिए, 3 महीना। और ये दवाई में एंटीबायोटिक भी था। तो फिर और एक एडवाइस डॉक्टर ने दिया कि ऊंचा तकिया में सोना, 3 तकिया डाल के सोना, कि मेरा जो स्टोमक एसिडिटी है फिर से नहीं जलाएगा ये मेरा इज़ोफेगस। तो ये हालत में मैं थी और ये बहुत मुझे मुश्किल समय था मेरे ज़िंदगी में। तब फिर मैं इंतज़ार करती थी कब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ठीक होने के बाद फिर से खराब होने लगता था। फिर भगवान की कृपा, एक दिन एक सहेली मुझे बोला कि एक कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना है या नहीं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कॉन्फ्रेंस में बहुत पसंद करती हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस था एक आहार के बारे में, एक आहार जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ये सब बहुत खुश हूँ ये सब सुनने के लिए। तो मैं गई ये कॉन्फ्रेंस में, और ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर दिया था, डॉक्टर साउथ अफ्रीका से। और ये कॉन्फ्रेंस में मैं पहली बार सुन लिया कीटोजेनिक डाइट के बारे में। और डॉक्टर ने बोला कि सारा सब्जी घी में पकाना चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि चर्बी खाने का मना है। यहाँ तो डॉक्टर बोलता है सब घी में पकाना है, सब सब्जी और चीनी, चावल, रोटी ये सब बिल्कुल नहीं खाना। मैं तो हैरान हो गई, ये कैसे डाइट है, ये कैसा
कैसा आहार है। मैं डॉक्टर को बहुत प्रश्न किया, बहुत सवाल पूछा और डॉक्टर सुंदर से सारा सवाल का जवाब दे दिया और मुझे यकीन हो गया कि हाँ, हो सकता है कि ये डाइट में कुछ चमत्कार है। और वही दिन मैं जाके सारा जो चाहिए, घी, मेरा सब्जी, चीज, जो डॉक्टर बोल रहा था कीटोजेनिक डाइट में खाना चाहिए, मैं सब ये खरीद लिया। खरीद के वही दिन शुरू किया ये डाइट। और दोस्तों, मैं तो कुछ इंतजार नहीं कर रही थी कि मैं ठीक हो जाऊं इतना जल्दी। मैं सिर्फ ये आहार कोशिश करती थी करने की, देखने के क्या होगा। तो क्या हुआ, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करके, एक सप्ताह करके मेरा सारा पेट का समस्या खत्म होने लगा। जो मैं कितना 2011 से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, 2012, ये जो कॉन्फ्रेंस था 2013 में मई में हुआ था। तो 3 बरस का प्रॉब्लम अभी एक सप्ताह में, जब मैं केटोजेनिक डाइट शुरू करने लगी, उस समय ये सब मेरा सारा प्रॉब्लम ठीक होने लगा। मैं तो भूल गई कि दवाई लेना है, क्योंकि हम लोग दवाई कब लेते हैं, जब प्रॉब्लम है। अभी तो प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है, तो मैं तो भूल गई कि दवाई लेना है। मैं समझ गई कि ये डाइट में, ये आहार में बहुत 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 चमत्कार है। और ये डाइट में कुछ स्पेशल है कि बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं ये डाइट। तो मैं ये डाइट कर लिया 4 सप्ताह में पूरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। इंडाइजेशन बिल्कुल नहीं था उस समय। फिर मैं कोशिश की, ओके ठीक हो गया तो मैं फिर से खा सकती हूँ चावल, रोटी, चीनी। फिर से मैं कोशिश किया खाने की, लेकिन जब मैं कोशिश की फिर से वापस खाने की, जैसे आगे खा रही थी, तो मेरा सारा सिम्टम्स, सारा मेरा समस्या वापस आने शुरू किया। तो मैं तब फिर से समझ गई कि अगर आपको ये डाइट के सारा बेनिफिट्स लेना है, अगर आप चाहते हैं कि ये डाइट आपको मदद करेगा और जिंदगी भर करती रहेगा, तो ये डाइट एक लाइफस्टाइल पकड़ना है, एक लाइफस्टाइल जैसा करना है। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, और इवन एक बरिस नहीं। तब से 2013 से अभी तक 7 साल हो गया जैसे मैं कीटोजेनिक डाइट पर हूँ। और मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके साथ वही हाल, वही प्रॉब्लम, वही इंडाइजेशन प्रॉब्लम हुआ जो मेरे साथ हुआ करता था, और अभी आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्व करने के लिए एक तरीका यही है केटो डाइट। और अभी तो यूट्यूब में, इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश में, हिंदी में भी, कैसे ये डाइट करना है। मैं ये बारे में अभी बात नहीं करूँगी, आप रिसर्च कीजिए। और अगर आपके परिवार को और आपको और आपके दोस्तों लोगों को कुछ ऐसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये मेरा वीडियो। हो सकता है कि किसी को ये वीडियो मदद देगा ठीक होने में। दोस्तों, धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।